हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 2022 CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स। सो गाइस, जैसा आपको पता है 2021 CAPF का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। फाइनली एनालिसिस जो है हमने कर दिया है, आंसर कीज़ वगैरह सेम डे हमने अपलोड कर दी थी और हमारे PDF जो था टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा जो हमने इस बार हिस्ट्री क्रिएट करी है वो सब, ठीक है। You won't believe, in CAPF AC 2021 examination, 80 plus questions out of 125 are directly from study funda study material, and there are 4 topics which came directly from our paper 2 content which we have provided. Okay, so guys, ये इतना बड़ा काम जो हुआ है लास्ट के सिर्फ 3 से लेकर 4 महीनों के अंदर हमने किया है। और सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम को जो है यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत हेल्प करी है हमारी इस उसमें। तो दिस इज़ माय टीम, जिनके साथ मिलके हमने पूरा का पूरा जो है काम किया है। पुरुजीत राजन सर, ऑल इंडिया रैंक 4, जय रोहिला सर, ऑल इंडिया रैंक 69, एंड ऋषभ सर, ऑल इंडिया रैंक 102। यहाँ पे फिर हैं अमन गुलिया सर, शिवम त्यागी सर, कन्वलप्रीत सर, देन पंकज सर, रवि, वैशाली मैम, देन फाइनली मी परवीन। ओके, तो ये सब जो कोर्स हमने क्रिएट किया था आप सभी के लिए, आपको पता होगा CAPF आरएम कोर्स जो है हमने अप्रैल के अंदर शुरू किया था आपका, और ये सारा कंटेंट जो है हमारा उसमें से आया है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हमने की थी, जैसे पेड टेलीग्राम ग्रुप इनिशिएटिव शुरू किया था, शिवम त्यागी सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स थे आपके, उसके बाद मैंने खुद जो है मैपिंग की फ्री वीडियोज़ आपके लिए बनाई थी। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है आपके आए हैं और किस तरीके से जो है आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, और जितने भी 2022 के एक्सपीरियंस हैं उन सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको आगे हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हम पेपर 2 के कुछ टॉपिक देख लेते हैं, कम है इसलिए थोड़ा जल्दी कवर हो जाएंगे। पेपर 2 में आपका जो है एक रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछी गई थी। चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे मेंशन आपको करना चाहूँगा, ठीक है। हम इस चीज़ को कोई एग्जेजरेट करके नहीं बता रहे हैं कि इतने सारे टॉपिक हमारे उससे आ गए हैं। ये सब चीज़ एक्चुअली हमारे लिए मैटर ही नहीं करती थी। हमारे लिए मैटर क्या करता है कि जब हमारा एक स्टूडेंट जो भी जिसने हमसे पढ़ाई करी है, जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठे, टॉपिक आए ना आए डजेंट मैटर, बट वो स्टूडेंट जो है, वो पर्टिकुलर एस्पिरेंट जो है, उसको एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो है पेपर देखने के बाद कॉन्फिडेंस फील होना ये चाहिए कि ये सब टॉपिक जो है हमारे टीचर्स ने ऑलरेडी जो है क्लास के अंदर कवर कराए हैं। ये हमारा प्राइमरी मोटिव रहता है, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हमारी बुक्स रिलीज़ की हैं फॉर एग्जांपल, या टॉपिक की लिस्ट रिलीज़ की है। हमारा टॉपिक का जो लिस्ट हमने जो रिलीज़ की है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इन सबको रट के चले जाओ, आपका एग्जाम में आ जाएगा, वहाँ पे जाके लिख देना, ठीक है। वो हमारा कभी भी मोटिव नहीं रहता। हम हमेशा ये चाहते हैं कि एक एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहा है, वो उसको इतना एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस हो जाए कि वहाँ पे जब वो जाए तो उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते टाइम, ठीक है। तो वही सब हमने जो भी हमने कोर्स वगैरह किया था उसमें डाला था। रिपोर्ट आपकी इस बार आई थी ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, ठीक है। ऑल्दो पूरे इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम थी, बट दिल्ली इज़ द हाईलाइटेड इन न्यूज़, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी कराया था। पेपर 2 का जितने भी लोगों ने टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की थी, टेस्ट नंबर 9 फुल लेंथ टेस्ट था आपका, ये आपका टॉपिक हमने कवर कराया था, गवर्नमेंट्स एफर्ट्स इन मिटिगेशन ऑफ करंट ऑक्सीजन क्राइसिस इन द कंट्री, ठीक है। तो बेसिकली जब आप पढ़ेंगे वो, तो ऑब्वियसली उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो ही चुकी हैं, दिल्ली का भी उसमें मेंशन है। उसके अलावा शिवम त्यागी सर ने स्पेशल एक रिपोर्ट भी इसके ऊपर करवाई थी, CAPF AC 2021 रिपोर्ट राइटिंग शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने रिपोर्ट अच्छे से करी होगी, वीडियो देखी होगी, तो ईजिली आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया होगा, ये मैं मानता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं आपका। क्वेश्चन एक आया था आपका, देखिए हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, कभी भी आप ये एक्सपेक्ट मत करो कोई भी कोचिंग से, सिर्फ स्टडी फंडा से ही नहीं, किसी भी कोचिंग आपने ज्वाइन की कोई भी, तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट मत करो जो भी टॉपिक जो है एग्जाम में आ रहा है वो डायरेक्टली आपको उनके टेस्ट सीरीज में हो सकता है या उनकी वीडियो में हो सकता है वो डायरेक्ट मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई टॉपिक डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। आपका जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसके आसपास का एरिया भी अगर उन्होंने कवर कराया है तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ यार, इस टॉपिक में मैं लिख सकता हूँ। सेम चीज़ें सभी जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर ऐसे का एक क्वेश्चन है, चाइनीज़ इकोनॉमी पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डिंग इंडिया, भारत के सीमावर्ती देशों में चीन की आर्थिक नीति, ठीक है। तो इस तरह का ही रिलेटेड टॉपिक हमने कराया था आपका, 21st सेंचुरी इन एशियन सेंचुरी इज़ नॉट जस्ट अ चाइनीज़ वन, ठीक है। तो ये टॉपिक उससे मिलता जुलता था, तो आपने अगर लिखा होगा, और क्या होता है ना, जब आप कोई भी टॉपिक लिखने की प्रैक्टिस करते हैं या आप टेस्ट देते हैं,
उसके बारे में आप लोग रिसर्च करते हैं, वो मैटर करती है। वो टॉपिक आपने सेम अगर पेपर में अंदर आप फैक्ट लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है अच्छे आने के आपके चांस है, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद आपका नेक्स्ट था एक आर्गूमेंट आपका आया था, इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये सेम आर्गूमेंट हमने भी जो है कराया था अपने टेस्ट सीरीज के अंदर। टेस्ट नंबर 3 था आपका, इंडिया नीड्स वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन को वहाँ से डायरेक्टली कवर होता है आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक ऐसे आपका था, इन्फिल्ट्रेटर आर थ्रेट टू द इंडिया सिक्योरिटी, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक अपना ऐसे के अंदर कवर करवाया था सेकेंड ऐसे के अंदर, वो ये था कि राइजिंग कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल चैलेंजेस टू द इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें भी सेम तरह की चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी थी बेसिकली, तो इस टॉपिक को भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ आपको, इस चीज़ के ऊपर फोकस मत करो कि कोई इंस्टीट्यूट कितने क्लेम कर रहा है कि हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं, दैट डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। आपका मेन चीज़ क्या है, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप वहाँ से तैयारी करिए जहाँ से आपको ये पता चले कि ऐसे लिखना कैसे है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए किसी भी ट्यूटर का। जितने भी लोग फेलो यूट्यूबर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों को जो है उनका बेसिक से जो है उठाइए आप, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी 2022 की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो उनका जो आपको बेस से उठाना है उनको कि तैयारी कैसे करें। टॉपिक तो डेफिनेटली आप क्या आए होंगे टॉपिक में, सभी इंस्टीट्यूट बोलेंगे कि मेरा यहाँ से है, मेरा वहाँ से है, दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि ये बताएं आपकी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करनी है, एक ऐसे लिखना है तो क्या क्या उसके कंपोनेंट होने चाहिए। टॉपिक तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पूरा साल पढ़ा है, इतने में तो सीख ही जाएंगे बच्चे, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आपका चलते हैं, अब ये है पेपर 1 के जो क्वेश्चन जो हमारे स्टडी फंडा के मटेरियल से आए हैं, इसमें मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हमारे मटेरियल से तो आए ही आए हैं, अगर आप उसको नहीं भी रेफर करते तो भी आपको वो कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक आया था, ठीक है। अब इसमें पूछा था व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द वायलेट लाइट इन द एयर। इसका जो आंसर था वो डी ऑप्शन था, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो है हमारे फिजिक्स लेक्चर में हमने कवर कराया था, यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन था साइंस का, और ये सेट ए है गाइस। अगर आप आंसर मैच कर भी रहे हो यहाँ पे, तो ये सेट ए के जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। यूपीएससी की वेबसाइट पे भी ये पेपर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वाला जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन था और इसका आंसर जो है ए होना था, 5 सेंटीमीटर एंड कन्वर्जिंग। ये डायरेक्टली जो है इस पर्टिकुलर इमेज के बेस पे ही सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर आपको किसी ने पढ़ाया होगा या आपने खुद भी अगर पढ़ा होगा, ये अलग अलग 6 पोजीशंस होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमारी रखने की। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, या फिर हमने 2F1 के ऊपर रखा है या इसके ऊपर रखा है, उसके बाद ये अलग अलग 6 पोजीशंस हैं। तो थर्ड पोजीशन पे अगर इसको हम रखेंगे यहाँ पे, तो उससे जो है फॉर्मूला जब आप इसमें लगाएंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू अ शॉर्ट साइटेड पर्सन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका बी होगा। मायोपिया जो होता है, ठीक है, नियर साइटनेस को बोलते हैं। ये आपकी 2 स्टेटमेंट यहाँ से पिक किए डायरेक्टली और ये आंसर आपका यहाँ से सोल्व हो जाएगा। ये हमने कवर कराया था फिजिक्स वाली वीडियो के अंदर, ऋषभ सर ने लेक्चर बेसिकली लिए थे, उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम आवर मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। सेल वाल स्टडी फंडा के जो है बायोलॉजी के नोट्स हैं। और ये अगला जो है आपका, ये भी डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से पूछा गया है आपका एरेनकाइमा, ठीक है। इस तरीके का पूरा PDF आपको जो है फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये अगेन आपका स्मूथ मसल के ऊपर एक आया है, एनाबीना के ऊपर आपका आया है। ये भी दोनों जो है हमारे लेक्चर्स के अंदर कवर कराए थे सर ने। उसके बाद है आपका HIV के ऊपर है, बायोलॉजी का स्पेशल लेक्चर लिया था हमने। पूरी की पूरी जितनी भी आपकी डिजीज थी, ऋषभ सर ने कंप्लीट लेक्चर लिया था, उसके अंदर अच्छे से बहुत सारी अच्छे से जो है एक्सप्लेन करे गए थे सारे तीनों की तीनों टर्म्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये था, नोट ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये भी हमने जो है बायोलॉजी के इस लेक्चर में कवर कराया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सेम जो है रिएक्शन आपकी है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल भी और ये दोनों वाले एग्जाम्पल, ठीक है। देन आपका चिप्स वाला है, रेंसिडिटी जो हम इसको बोलते हैं, नाइट्रोजन का आंसर था कि जो आपके चिप्स के पैकेट जो होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस जो है जनरली फिल की जाती है, तो नाइट्रोजन करी जाती है। ये टॉपिक हमने कवर कराया था रेंसिडिटी का, जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रॉपर एग्जांपल, चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री लेक्चर 1 से। नेक्स्ट पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसफर व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पंच तत्व।
ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, केमिस्ट्री की वीडियो से है, लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, बट ये पाँचों की पाँचों चीज़ें जो है यहाँ पे हमने कवर कराई हैं, ठीक है। देन आपका अगला आता है लाइट के ऊपर, किसकी जो है होलो प्रिज्म पे जब भी कोई एक लाइट पड़ेगी तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, तो वायलेट लाइट का जो है, देखिए वाइट लाइट इज अलाउड टू फॉलो ऑन अ प्रिज्म, द मैक्सिमम डेविएशन वायलेट लाइट का जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपका आ गया था इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ पे आपका ये वाला आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे आई आपका दिया गया था, जस्ट अ सेकेंड, आई आपका यहाँ पे दिया था, टी आपका दिया था, क्यू आपको निकालना था सिंपल, ठीक है। तो आई और टी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आपका आ जाएगा, तो 0.015 जो है आपका आंसर था इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन था और फिजिक्स के लेक्चर्स में कवर था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये भी सर ने कवर कराया था यहाँ पे न्यूट्रिशन में। ये देखिए यहाँ पे कवर है आपका, पढ़ सकते हो आप, इसका पीपीटी आपको जब मिल जाएगा पीडीएफ, उसमें आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। ये तो सिंपल, देखिए मैं वही आपको बोल रहा हूँ, कभी भी आप जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो 2 बार जो है क्वेश्चन को पर्टिकुलर समझना है आपको, ठीक है। अब कोई कॉमन सेंस से भी अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व कर सकता है, बताता हूँ कैसे। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स, ठीक है। एसिड का यहाँ पे चलो डाउट मान लेते हैं हम, एसिड का चलो हमें नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, बट वाटर और एयर का हमें कन्फर्म है, ठीक है। सोडियम है, सोडियम आपको पता है केरोसिन के अंदर उसको दबा के रखते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, उसके बाद कॉपर है, आपको पता है कॉपर, पानी डालेंगे थोड़े टाइम के बाद ग्रीनिश हो जाता है कॉपर, तो कॉपर भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आयरन है आपका, मॉइस्चर कंटेंट होता है एनवायरनमेंट के अंदर, धीरे धीरे देखोगे आप वो जंग लगना शुरू हो जाता है, तो ये भी जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, गोल्ड। हम गोल्ड पहनते हैं, घरों में सब पहनते हैं, हमारे पेरेंट्स डालते हैं, आप खुद भी हो सकता है डालते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने रिंग डाली है, ठीक है, अब ये हवा में भी रहती है और पानी में भी रहती है, ठीक है, गीले तो होते ही रहते हैं नहाते टाइम में जो भी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप जो है डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन ऑल्दो हमने कवर कराया था। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लिस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो है बहुत लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको गलत कभी नहीं करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद द कोल्ड वाटर, तो सोडियम इसका आंसर था, ये हमने यहाँ पे कवर कराया है। ये आपका केमिस्ट्री की वीडियो से जो है टॉपिक कवर्ड है हमारा, ठीक है। अगला आपका आता है मैंगनीज के बारे में है टॉपिक, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये टॉपिक हमने जो है यहाँ पे जो है सिर्फ क्या हुआ है, आयरन का एक इक्वेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो अगर नीचे यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह का आपने एग्जांपल सुना होगा तो उस कंडीशन में ये वाली इक्वेशन बनती है। सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है, हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली होती है। तो रेलवे का जब हम जॉइंट्स मिलाते हैं तो उस टॉपिक से रिगार्डिंग है, तो आयरन को रिप्लेस करके मैग्नीज किया, बाकी टॉपिक सब सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियस इसका आएगा, यहाँ पे आप दोनों जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका आया था केमिस्ट्री के लेक्चर में, सर ने कवर कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइस इलास्टिसिटी, इकोनॉमिक्स के ऊपर है। ये भी क्वेश्चन जो है हमारे इकोनॉमिक्स नोट्स में कवर था, आप यहाँ से देख सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। ये 12th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, हमने जो है 2 दिन पहले एग्जाम के जो है डाला था। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका कॉमन सेंस से सोल्व हो सकता था, इनमें बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता है। देखो सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुल फैक्टर फॉर द माइग्रेशन। 2 फैक्टर होता है पुल, एक पुश, ये हो गया टेक्निकल। सिंपल सा लगाओ, आपको किसी दूसरे शहर में जाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आपको अट्रैक्ट करेगी दूसरे शहर में जाने के लिए। पहली चीज़ नेचुरल डिजास्टर, बहुत रेयर ऐसा होता है कि मान लो कहीं भूकंप आ गया, लोग अपना घर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा है आपका हाउसिंग शॉर्टेज, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास मान लो घर नहीं है तो दूसरे शहर में जाके तो कैसे ही होगा, ठीक है। तीसरा है लो इनकम, ये हो सकता है, लो इनकम हो सकता है, बट लो इनकम अगर किसी और शहर में आपको मिलेगी तो आप वहाँ क्यों जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है हाई वेज। हाई वेज मतलब मान लो मैं हरियाणा से हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे मुंबई में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी वहाँ पे, तो हाई वेज अगर मिलेंगे तो मैं चांसेस है कि माइग्रेट में कर जाऊँगा हरियाणा से दिल्ली या फिर जो भी बड़ा शहर है मुंबई आपका, वहाँ चला जाऊँगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको कॉमन सेंस से सॉल्व करने चाहिए। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन को 2 बार एटलीस्ट आप पढ़िए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट करिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वोल्केनो फॉलोइंग वोल्केनिक इरप्शन कॉल्ड, क्रेटर इसका आंसर था। ये जो है हमारा हमने इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स जो 23 पेजेस के कवर कराए थे उनसे डायरेक्ट आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आगे हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन मैप विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम भी हमारी मैपिंग की वीडियोज़ में 3 से 4 बार जो एक्सप्लेन किया था कि किसी भी पॉइंट की अगर पर्टिकुलर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रफ एक बार डायग्राम में बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये इंडिया है हमारा, जस्ट फॉर द एग्जांपल, सॉरी टू से बट ऐसा मैप नहीं है हमारा, बट मेरा मैपिंग स्किल मतलब बनाने में थोड़ा पुअर है। मान लो हमें मध्य प्रदेश में भोपाल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसकी लोकेशन अगर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस अलोन। तो अगर लैटिट्यूड में आपको बता दूँ कि ये लो जी, ये 23 डिग्री लैटिट्यूड पे है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसकी लोकेशन एग्जैक्ट आप नहीं निकाल पाओ। 23 डिग्री पे तो हो सकता है यहाँ पे भी हो या कहीं और हो सकता है। फिर बोलते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस अलोन, अलोन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड में बोल दूँ कि इस लाइन पे है भोपाल आपका, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ। अब मैं बोल दूँ कि इस लाइन पे है और यहाँ पे है, तो मान लो यहाँ पे आपका बोल दूँ भोपाल है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, आपका लैटिट्यूड होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लोकेशन की पर्टिकुलर जगह हमें जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय अनीमोमीटर। साइंस के आपके फिजिक्स के जो नोट्स हैं आपके उनके अंदर कवर था ये। उसके बाद आपका आता है इन द कोर्स ऑफ अ रिवर दैट टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड देन द ओल्ड मिएंडर इज क्लोज्ड ऑफ बाय डिपोजिशन। ऑक्स बोले कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने कवर कराया था, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। नदियाँ बेसिकली इस तरीके से जब फ्लो आपकी करती हैं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो वैसे तो यूं जाना था बट ये कट ऑफ हो जाता है इस पर्टिकुलर रीजन से, तो ये बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा जो होता है इसको हम ऑक्स बोलेक बोलते हैं, और ये आपका रिवर का जो चैनल है, ठीक है, मिएंडर कट ऑफ बोलते थे इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबेंडन ड्यूरिंग 1800 BCE। रवि सर ने लेक्चर्स कराए थे आपके थीम्स वाली वीडियोस में, डायरेक्टली जो है आपका आंसर क्वेश्चन वहाँ से आया होगा, ठीक है, एंड ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर्स एंड संस्कृत लिटरेसी वर्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये तीनों बिल्कुल सही हैं, कालिदास वाला वसाव दत्ता वाला जो है गलत है। ये हमने जो है पेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एग्जाम से आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही डाली थी, 3 फोटोज डाली थी, उसमें लिखा भी था प्रॉपर मैंने नीचे कि इन अगर बुक के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो इनसे आ जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन इससे बाहर सोल्व होने की बहुत कम चांस है, ठीक है। तो ये आ गया आपका वसाव दत्ता, ये जो है सुबंधु ने जो है बेसिकली लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन सेंस वाला था, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। राइट टू इक्वलिटी तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, डज नॉट पूछा इन्होंने। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी आर्टिकल में मेंशन है। राइट टू कैरी ऑन एंड ट्रेड बिजनेस ये भी जो है ये भी नहीं हो सकता। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है दिस इज नॉट योर गारंटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आपको पता है एलिमिनेट कर दिया था एक अमेंडमेंट के थ्रू जो इसको हटा दिया था। ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाली जो वीडियो है उसमें पॉलिटी की क्लास से जो है कवर्ड है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड राइट टू प्रॉपर्टी, हाउएवर इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा द मेंबर ऑफ द कमेटी इज गिवन अ टर्म फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि यहाँ पे 15 मेंबर लोकसभा और 7 मेंबर राज्यसभा से दिखाए, बट ओरिजिनली 22 मेंबर्स इसमें होते हैं। उसके बाद 1-2 और देखोगे तो इसमें यही आपका आंसर आएगा 1 ईयर। ये हमारा स्टडी फंडा के पॉलिटी नोट्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें आप देखिए 3-4 ऑप्शन अलग अलग दिए। ये थोड़ा क्वेश्चन मैं बोलूँगा थोड़ा ट्रिकी था यहाँ पे, बट थोड़ा सा अगर माइंड आप अप्लाई करते हैं, अच्छे से पढ़ा होगा तो इजिली आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। पहला क्वेश्चन बोला है एन एडवोकेट हु हैज़ प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर इन एनी कोर्ट। दूसरा ऑप्शन है आपका जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तीसरा है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चौथा है पर्सन हु हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका है ये देखिए तीनों चारों क्वालिफिकेशन इसमें बताई थी हमने। क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पे कितने दिया है 3 ईयर्स दिया है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, इसको काट दो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पे कितना दिया है 15 ईयर्स, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी काट दो। नीचे लिखा है शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पॉलिटी के जो नोट्स हैं हमने उसमें कवर किया था, और पॉलिटी जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर भी कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया। इसका जो आंसर आएगा 1 और 2 आएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, हमारे कोर्स की जो खास बात जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है वो ये है, अलग अलग इंस्टीट्यूट सब अलग अलग रेफरेंस देते हैं कि हमारा मटेरियल से ये वो। मैं आपको बताता हूँ हमारा मटेरियल ना कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से हमने कोई निकाला है। हमारा मटेरियल सारा का सारा एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के बेस पे है। इनकेस अगर किसी बच्चों को लगता है कि ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सभी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में कवर है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। हमारा जो गाइडेंस का जो बेनिफिट आपको ये है कि पिन पॉइंट आपको थोड़ा सा मटेरियल मिल जाता है, दैट्स इट। अगर आपको खुद से तैयारी करनी है तो बोल ही रहा हूँ मैं, तो आपको रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी ही पढ़ो, उसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको एक पिन पॉइंटेड गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आपका है, 2 मेन ओर्स फाउंड इन इंडिया आर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है। ये देखिए ये है आपका, वैसे आप अगर आप देखेंगे हमने नोट्स में कवर किया था, ज्योग्राफी वाले नोट्स हमारे जो हैंड रिटन दिए थे हमने उसमें था ये। बट ये जो है ना 12th क्लास के आपके एनसीईआरटी है, ठीक है। उसके अंदर आपका इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के नाम से आपके एनसीईआरटी उसमें डायरेक्टली कवर्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेयर इज द आसान कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड, तो उत्तराखंड में है ये। करंट अफेयर में आप ही के ग्रुप में पेट नॉर्मल जो टेलीग्राम वाला ग्रुप था उसके अंदर हमने कवर किया था, ठीक है। बिहार के अंदर एक को मिला था और एक आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के अंदर जो है मिला था। और ये टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन कर लो यार, ठीक है। 15,670 ऑलरेडी मेंबर्स इसके अंदर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बेनिफिशियल आपको रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगेन मैपिंग। मैपिंग से इस बार ऑलमोस्ट आपके 5-6 क्वेश्चन आए हैं, और सभी क्वेश्चन जो है हमारी मैपिंग की फ्री वीडियोस थी उनसे कवर आपके होते थे, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है तो कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 38 के आसपास आई थिंक वीडियोस हैं, तो उनको जाके जरूर देखिए, 2 से 3 दिन में कवर हो जाएंगे और बहुत बेनिफिशियल आपको रहेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने प्रॉपर, वीडियो का नंबर मुझे याद नहीं है, बट सारी की सारी ये देखो यहाँ पे एंडेज माउंटेन्स है आपका साउथ अमेरिका में, एप्लाचिन है आपका नॉर्थ अमेरिका में, यूराल्स है आपका रशिया के अंदर, और डार्केनिसबर्ग है आपका अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपका वहाँ से आ गया था। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वार्न्ड हिज कलीग दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड वॉज ब्रिटिश मेड एंड वॉज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान। तो सोमनाथ लाहिरी ने जो है ये जो स्टेटमेंट दी थी, ये वाला जो टॉपिक है थीम 3 ऑफ 12th क्लास एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री, वहाँ से डायरेक्ट है आपका, ठीक है। ये हमने जो है ये हमारा जो है सोर्स स्टडी फंडा थीम्स पीपीटी का है, ये हमने जो है वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया था प्रॉपर ये चीज़। सोमनाथ लाहिरी कम्युनिस्ट मेंबर सेड वी इंडियंस नीड टू बी free from the British influences, said Constituent Assembly was British made and working with the British plan। Same question directly repeated है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आंसर है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमने कवर कराया था पॉलिटी के वीडियो लेक्चर के अंदर। स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन एंड टेन्योर बताया था यहाँ पे है द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, डायरेक्टली हिट है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट। पर्सनल लिबर्टी पे थोड़ा सा ये बोलूँगा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज है इस तरह के क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें जो है हर स्टेटमेंट के ऊपर आपको नॉलेज चेक करना जरूरी है, ठीक है। एक भी स्टेटमेंट पे आप अटक गए तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा आपका। तो इसका आंसर ऑल्दो डी था, हमने कवर किया था। ये है हमारा पॉलिटी वीडियो लेक्चर से है, इसमें कवर्ड है। इन मेनका गांधी केस ओवर रूल इज जजमेंट इन गोपालन केस, और ये बोल के इट वॉज इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू लॉ ऑफ प्रोसेस। तो जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ड्यू लॉ ऑफ प्रोसेस, ये जो है मेनका गांधी केस में हुआ था, ठीक है, ए के गोपालन में नहीं था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट। इसका आएगा आपका आंसर दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप अगर नॉर्मल भी थोड़ा सा माइंड इसमें लगाते तो सोल्व कर सकते थे। ये हमने कवर कराया था पॉलिटी के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आप देख रहे हो साइंस के क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितने भी हैं सभी हमारे लेक्चर से आए हैं। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है उसमें भी मोटे मोटे क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। पॉलिटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। ज्योग्राफी मैपिंग और सब जो हमारे नोट्स वगैरह थे वहाँ से, तो मेजर जितने भी आपके सब्जेक्ट है सब कवर कराए हैं हमने, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सिर्फ 3 से 4 महीने का टाइम था हमारे पास, उसमें इतना बड़ा कमाल किया है कि हमारे 80 क्वेश्चन 125 में से आ गए। तो 80 को भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपके होते हैं 160 नंबर। पेपर कट ऑफ जो आपको 120-25 नंबर पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। पहला इसका आंसर आ जाएगा। तो नेचर ऑफ द इंडिया स्टेट डिक्लेयर इंडिया टू बी अ
सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी, ये ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था, तो ये तो आंसर सीधा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आसान क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट का अगर आपने इलेक्शन पढ़ा है तो बहुत आसान है। थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑल मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे भी ऑल इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए ना, ऑल, नन, तो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ये हमने कवर किया था पॉलिटी के वीडियो लेक्चर के अंदर, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन वहाँ से आपका आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका द प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर्स इज मिनिमम स्पॉट प्राइस। अब इतना हल्ला चल ही रहा है जब फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना लाजमी था। तो ये मिनिमम स्पॉट प्राइस का आंसर आएगा। और ये जो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, अगर न्यूज़ वगैरह थोड़ी भी पढ़ी होगी आपने, न्यूज़ चैनल का भी देखा होगा तो सॉल्व कर सकते थे, बट हमने इसको कवर किया था। एमएसपी का पूरा एक इन्फोग्राफिक इसमें डाला गया था आपका, ठीक है। कमीशन भी लिखा था, एमएस स्वामीनाथन कमीशन, या फिर उसके अलावा सीएसीपी के बारे में जो भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो भी है, क्विक इन्फो के अंदर जो है कवर हमने इसको किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका केव्स, आर्चिस, स्टैक्स एंड स्टम्प्स आर लैंडस्केप फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेव, इसका जो है आंसर आपका आएगा। ये भी जो है हमारे नोट्स जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के 23 पेजेस के अंदर के जो नोट्स थे उसके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। देन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल द साल्ट कंटेंट इज सो हाई। अब देखो इससे ज़्यादा मेहनत आपके लिए कोई नहीं कर सकता। देखो जो नोट्स हमने बनाए थे टू द पॉइंट, इससे ज़्यादा आप देख लो, खुद ही पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई, यहाँ से आप पढ़ना स्पेशली। Salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water of some areas. एरिड सोइल आएगा। ये हमने जो है ये आपका है आपका इंडियन ज्योग्राफी के अंदर के नोट्स है आपके एरिड सोइल के ऊपर। इन सम एरियाज द सोइल द साल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट द कोमल साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर। इससे ज़्यादा और क्या करेगा यार कोई आपके लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी जो है हमने कवर कराया है, सारी स्टेटमेंट दो तीन स्टेटमेंट है। थीम्स की जो हमारी पीपीटी के नोट्स जो हैं उसमें कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमर नायकाज के बारे में क्वेश्चन था और विजयनगर एम्पायर के बारे में है। थोड़ा सा कहूँगा इसमें थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ढूंढने की जरूरत थी, वो था कैश। अगर ये आपको पता था क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। 1, 3 और 4 इसका आंसर आएगा। ये हमने कवर कराया था स्टडी फंडा की थीम्स की जो वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर, ठीक है। थीम से इस बार ऑलमोस्ट आपके 60% क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि आपके डायरेक्टली आए थे, और बाकी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे, एक वो जो जाट वगैरह के ऊपर एक क्वेश्चन था, उसको छोड़ के ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चन जो है थीम्स या फिर उसके आसपास की चीज़ों से हैं। मतलब आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से ही दे दिया। वो एक क्वेश्चन मैं बोलूँगा बुक में कहीं मेंशन नहीं है वो, बट उसमें भी 2 नाम जो हैं वो स्पेक्ट्रम में आपके दिए हुए हैं, बट कंप्लीट क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम से वो वाला सोल्व नहीं होगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपके या तो स्पेक्ट्रम से हैं या थीम से आपके, ठीक है। ये हमने थीम्स की पीपीटी में कवर कराया था। यहाँ पे अमर नायकाज वर द मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन द टेरिटरी टू गवर्न द रायाज, ठीक है। रायाज बेसिकली जगह को बोलते हैं। उसके बाद आपका सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड फॉर द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी, ठीक है। तो इसमें ये है आपका, तो इसमें जो है कैश नहीं वो बेसिकली देते थे, गिफ्ट देते थे बट कैश नहीं देते थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। ये हमने 2-3 जगह कवर कराया था, बट हमारे थीम्स के जो हैं आपकी पीपीटीज के जो वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, महालवारी हॉल्ट मैकेंजी और रोहितवारी आपकी थॉम्स मुनरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। No, the Constitution of India contain no provision for the constitution of municipality in every state for urban पंचायत। There is nothing like urban पंचायत, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्ट ही आ गया आपका यार। इससे ऊपर क्या होगा, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। इससे ज़्यादा कोई करेगा क्या, बताओ। सीधा क्वेश्चन आया हुआ। अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द पर्सन टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिम और हर सेल्फ, ठीक है। मतलब ये ऐसा हो गया कि भाई मान लो मुझसे कोई गलती होगी, मैं कोर्ट में चला गया, तो मुझे ही बोलना है कि एक्ट एज ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब मुझे ही गवाही देनी है कि मैंने खून नहीं किया, ठीक है। तो सब बोलेंगे ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें ऑप्शन अगर आप देखोगे, ये वाले ऑप्शन जो है हमने ये भी ऑप्शन कवर कराया है। नो डबल जियोपार्डी, मतलब नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये आपकी पहली स्टेटमेंट रही।
दूसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे नो पर्सन यानी नहीं कर सकता वो, बट स्टेटमेंट में दिया है कि विटनेस बनना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफी जनों ने यहाँ पे लिखा है टू रिमूव द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, बट इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। हमने खुद यही लिखा था, डी आंसर दिया था पहले जो वीडियोस बनाई थी, बट इसका करेक्ट आंसर बी आपका आएगा, सॉरी फॉर दैट। ये देखिए यहाँ पे ये है आपका जजेस के रिमूवल की वो कंडीशन क्या क्या है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कौन रिमूव करता है, करता तो प्रेसिडेंट ही है, तो इन्होंने यही पूछा है कि प्रेसिडेंट करता है क्या, हाँ करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आंसर इसका नहीं होगी, आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये मिलिट्री कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये सब देख सकते हो आप, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 इज नॉट करेक्ट। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, ठीक है। अब ये क्यों सही होगा, इस स्टेटमेंट का इन्होंने पूछा कि नोट करेक्ट पूछा है इन्होंने, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चौथे स्टेटमेंट सही नहीं है। राइट टू डाई अगर दे दिया तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपकी मर्जी, आपको मरना चाहते हो तो मर सकते हो। तो ऐसे तो फिर सब कोई, हर दूसरा आदमी मरने की कोशिश करेगा। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सुसाइड को लीगल बना रहे हैं, लेकिन सुसाइड जो है इंडिया के अंदर इलीगल है। एक कंसेप्ट आया था यूथनेशिया का 2018 में आई थिंक, ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन दिस केस राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी इज गिवन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, मरने का अधिकार नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि मरने का अधिकार होगा तो सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अब जैसे कोई लोग सुसाइड करते तो उनके ऊपर उनको बाद में संभाला जाता है कि ये इलीगल, आपको नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ लिव विद ह्यूमन डिग्निटी दिया हुआ है, यूथनेशिया कंसेप्ट इसमें आता है, बट इसका आंसर जो है वो डी होगा, किसी को मरने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया कार्डमम हिल रिगार्डेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये वाला। अब ये वाला ना दिमाग का क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें अगर आप माइंड अप्लाई करेंगे तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो। कैसे बताता हूँ, जिसको ये पता है ना कार्डमम हिल साउथ में है, वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर देगा, ठीक है। कैसे, मीजो हिल्स आपका डायरेक्टली दिख रहा है, मिजोरम के आसपास का एरिया है, तो साउथ से कोई लेना देना नहीं, कट गया ऑप्शन। दूसरा नागा हिल्स है, ये भी नागालैंड के रिगार्डिंग है, तो ये भी कट गया। अब बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के अंदर। जिसने मेरा ये वाला लेक्चर देखा था ना, मैपिंग वीडियो थी ये, फिजिकल ज्योग्राफी हमने इसमें कराई थी इंडिया की, इसमें मैंने आपको बताया था ये आपके यहाँ पे कार्डमम हिल्स है, ठीक है, ये आपका नीलगिरी है। और इसमें ये भी बताया था कि नीलगिरी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, यानी इसके नीचे का जो एरिया है वहाँ पे ईस्टर्न घाट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन नीचे पूछा क्या है, कार्डमम हिल, तो वेस्टर्न घाट आगे फॉरवर्ड होकर जो है कार्डमम हिल तक आपके जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका मैपिंग की, अगर ये वीडियो आपने देखी होगी तो इसलिए आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये वाला मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, खुद भी आप कर सकते थे, बट हमने तो कवर कराया था, मैपिंग की वीडियो में जो है पूरा क्वेश्चन कवर कराया था, ठीक है। अब इसमें से आपको एक दो का भी पता होगा तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर अगर आपको सभी रिवर्स का नहीं पता बट एक दो का पता है तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है बताता हूँ आपको। देखो सतलुज है, बहुत फेमस है, आपको पता है, सतलुज रिवर को मैं मैच कर सकता हूँ इंडस से, ठीक है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है सतलुज। तीस्ता का आपने बहुत बार जिक्र सुना होगा, ब्रह्मपुत्रा की है, मिला दो। अब ए का 4 हो गया और सी का 2 हो गया। देखो इसमें ऑप्शन ए का 4 और सी का 2 कौन कौन से दिए हुए हैं। ए का 4 आप देखोगे ना अगर, तो आपको ऑप्शन मिलेगा सी और डी, तो या तो आंसर आपका सी होगा या डी होगा, इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि सी का 2 है, तो देखो इसमें सी का 2 कौन से में, सी का 2 सिर्फ आपके सी ऑप्शन में। तो 2 रिवर का भी अगर आपको पता होगा तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बाकी आपका चंबल आपका बच गया और आपका कोसी बच गया, इनको अगर आप मिलाओगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। कोसी आपका गंगा का हो गया, चंबल आपका यमुना का हो गया, ठीक है। कवर कराया था हमने डिटेल में, एक वीडियो, आपने ऐसी वीडियो आज तक नहीं देखी होंगी, सब रिवर्स को हमने कवर कराया था विद ट्रिब्यूटरीज, जाके जरूर देखना। अगर आप दूसरे एग्जाम ईपीएफओ में तो खैर आएगा नहीं,
CDS वगैरह में आएगा, ND में आ सकता है, तो देखना आप जाके, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवराइन मेजर पोर्ट ओनली इन इंडिया। ये जो है 12th क्लास के NCERT के अंदर एक प्रॉपर पोर्ट के ऊपर ना एक टॉपिक दिया हुआ है, पूरा का पूरा सभी पोर्ट एक्सप्लेन किए, मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा पोर्ट है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा रिवराइन पोर्ट है, जैसे इस बार पूछ लिया, फिर पूछ लेंगे नेचुरल हार्बर कौन सा है। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आगे वाला CPF देने वाले हैं या CDS देने वाले हैं, NDA देने वाले हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ये हमने कवर किया था आपका स्टडी फंडा के ज्योग्राफी जो नोट्स थे ना, उनके अंदर कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट ओनली रिवराइन पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। वैसे आसान था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कॉमन सेंस अगर लगाते तो भी हो जाता। पैरादीप पोर्ट को आप काट सकते थे, मरमगांव को काट सकते थे, दीनदयाल में थोड़ा सा डाउट होता, बट अगर 50-50% का चांस भी लेते तो भी सॉल्व कर देते आप इसको, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट रिवर, ठीक है। ये वाला भी जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। जिसने बराक रिवर के बारे में पढ़ा होगा तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। बाकी मुझे खुद जो है मचाऊ रिवर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे मानस का पता है और रूपेन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बट एलिमिनेशन का यूज़ मैं तभी बोलता हूँ कि अच्छे से आपको करना आना चाहिए। बानस रिवर आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस रीजन में पड़ती है, बट बराक जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रिवर है, ठीक है। तो वहाँ पे डेजर्ट का कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही हरी भरी जगह है, तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कोरल्स। ये 4 ऑप्शन इसमें आए थे, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन बी। पहला स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है, ठीक है। कोरल्स बेसिकली क्या होते हैं, कोरल्स को ना तो बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फ्रेश चाहिए, मीडियम सा चाहिए, ठीक है। तो मीडियम कहाँ पे मिलेगा आपको, मीडियम मिलेगा आपको जहाँ पे रिवर और समुद्र का पानी मिल रहा होगा, वहाँ पे बहुत अच्छे कोरल फॉर्मेशन होते हैं आपके, ठीक है। तो इसका आंसर था 2, 3 एंड 4। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ज्योग्राफी के जो नोट्स हमने इसमें डाले थे, या पूरा का पूरा तीनों स्टेटमेंट इसमें डाली हुई है। लिव इन डीप वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ द सनलाइट, डू नॉट लिव, ठीक है। रिक्वायर टेम्परेचर बता दिया, इसमें सब दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपका आ गया था, ठीक है। अगला देखते हैं कन्वेक्शन करंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन विच लेयर। अब इसको भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर आपने थोड़ा सा माइंड इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कन्वेक्शन करंट का बेसिकली अगर आपको पता है, जो ये आपकी मूवमेंट आपकी होती है अर्थ के नीचे, देखो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का जिक्र आ गया है, ठीक है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के जो नीचे का जो है कंटेंट, उसके बारे में इन्होंने पूछा कन्वेक्शन करंट, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों ने इसको ओशन करंट समझ लिया होगा, तो क्रस्ट ही लगा दिया आंसर, ठीक है। ओशन करंट नहीं है, अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मेंटल। अब मेंटल तक आप कैसे पहुंच सकते थे, क्रस्ट को आप एलिमिनेट कर दो फॉर एग्जांपल, क्योंकि अर्थ के नीचे का जो मटेरियल है ना, मेनली वो अर्थ के क्रस्ट में नहीं मिलता, उससे नीचे मिलता है। क्रस्ट की तो जो आपके डायमीटर होता है वो भी बहुत कम होता है। अब इनर कोर बहुत ही ज़्यादा अंदर हो गए, इतने ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते, उनका कोई लेना देना नहीं है। आउटर कोर और मेंटल में आपका अटक सकते थे आप, तो 50-50 भी लगाते तो भी आपका क्वेश्चन ठीक होने चांस थे। बाकी हमने इसको कवर कराया था आपका, ये आई थिंक, हाँ, ये फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स हमारे 23 पेजेस वाले, अगेन जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर दिया हुआ है स्थैनोस्फेयर, और यहाँ पे आप पढ़ोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो इसके अंदर कवर कराया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। इनिशियली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। अब बहुत लोगों ने जितने भी आंसर किए आप देखोगे ना, जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी टीचर्स हमारे हैं, सब ने इसका आंसर सैनोटेरिया दिया है। बहुत सारे लोग विंटर कैपिटल बोल रहे हैं, नहीं, इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा टू सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। अब 1-2 कोचिंग का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था कि ये क्वेश्चन तो NCERT में नहीं दिया हुआ कहीं, बट बिलीव मी थीम 3 की जो NCERT है वहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका है। ये जो PPT मैंने आपको अगेन वही बता रहा हूँ, जितने भी हमारे कोर्स बनाए जो भी, हमने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक और NCERT को ही हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको जादूगर अपने पास से कुछ भी बना के दे देंगे दूसरे यूट्यूबर्स या टीचर्स की तरह, जो भी है अपना फेयर है, सिंपल। ये जो है आपका 12th क्लास के आपके NCERT थीम 3, ठीक है। उसका चैप्टर का मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं है कौन सा है, बट वहीं से आपका थीम की वीडियो में हमने कवर कराया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टिंग डेवलपिंग हिल स्टेशन इनिशियली बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, वहाँ से आपका आया हुआ है। उसके बाद सैनिटोरियम था जो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। बट इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आपका बी आंसर आएगा, ठीक है, बिलीव करना इस पर। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्मा सभा, राधाकांत देव। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सारी जगह डाउटफुल है कि इसका क्या कुछ करें, बट ये जो क्वेश्चन था आपका स्पेक्ट्रम की टेबल के अंदर दिया हुआ है, और ये टेबल हमने अलग से आपको प्रोवाइड की थी, उसके अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ धर्मा सभा कलकत्ता, राधाकांत देव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोल्केनो माउंट मेरापी विच एरप्टेड इन जनवरी 2021 इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। इसका आंसर आएगा, करंट अफेयर के न्यूज़ थे और काफ़ी बार आया, ये दिसंबर में भी न्यूज़ में था और मार्च के अंदर भी न्यूज़ में था, ठीक है। ये हमने प्रॉपर पूरा कवर कराया था। माउंट मेरापी इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन इंडोनेशिया, ठीक है। डायरेक्ट हिट फ्रॉम आवर पेड टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर हमने डाला था बेसिकली, ये देख सकते हो। और मैपिंग का इसके ऊपर वोल्केनो का एक वीडियो बचा हुआ, वो हम जरूर डालेंगे।
उसके बाद आपका द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर एज द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसलिए मैं आपको बोल रहा था मैपिंग की वीडियो जरूर देखिए, फ्री है, कुछ नहीं लगेगा आपको उसमें। आ गया क्वेश्चन आपका वहाँ, वैसे तो बहुत सारे आए बट ये करंट का क्वेश्चन था, अगर आपने करंट में नहीं भी किया होगा तो भी मैपिंग से सोल्व आपका हो जाता। पूछा था मैंने प्रॉपर और स्लाइड में दिया भी था। विच नेशनल पार्क इज द 6th नेशनल पार्क ऑफ असम, दिस इज योर रायमोना नेशनल पार्क मेंशन इन आवर वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। Who among the following was withdrawn from the French Open Tennis Tournament 2021 in the second round after controversy over media obligations? Naomi Osaka was the correct answer। और ये शिवम त्यागी सर ने कराया था, वीडियो थी ये 3 जून की वीडियो थी, उसमें कवर कराया था। ओपन्स इट्स आइज टू डेलिकेट द सब्जेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका। हेरोन ड्रोन्स जो है वो इंडिया ने जो है किस कंट्री से एक्वायर किया है? इजराइल। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है हेरोन टीपी ड्रोन इंडिया विल टेक देम ओनली फ्रॉम द इजराइल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टडी फंडा करंट अफेयर से। साइक्लोन ताउक्ती के बारे में है, म्यांमार था, 2-3 जगह मैंने बताया था, इन्फोग्राफिक भी डाला था। ये आपका आ गया म्यांमार ताउक्ती, ओमान का यास, पाकिस्तान गुलाब और कतर का शाहीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था और ये हमने कवर किया था आपका पेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो पेड टेलीग्राम ग्रुप से भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे आए हैं और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक द फर्स्ट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021? केरला इसका आंसर है और ये कवर किया था 4 जून की वीडियो में सर ने कवर कराया था। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप, केरला ऑन द टॉप अगेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इंडिया का रैंक 49th, ये भी जो है करंट अफेयर की वीडियो में हमने कवर कराया था। एक सेकेंड, ये इमेज शायद आगे पीछे हो गया शायद, जस्ट अ सेकेंड। ये हमने कवर कराया है करंट अफेयर की वीडियो में, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? एट नाइट ऑल बुक्स ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इस साइड में, ये हमने डाले थे आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज, स्पेशल पोस्ट करके डाली थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 2021 ओनली विनर कैन बी आस्क्ड। ठीक है, ये ईयर, विनर, कंट्री, ट्रांसलेटर और उसकी बुक। ये बुक है आपकी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, फ्रेंच में लिखी हुई है प्रॉपर, ये भी पेड टेलीग्राम ग्रुप से था। अब यहाँ पे जो सीखने की बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद हाँ, जो आपके स्टैटिक जो जीएस का जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन था आपका, उसमें से हमारे डायरेक्टली 67 क्वेश्चन आपके आएगा इस। ठीक है, 67 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये वो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं जो डायरेक्टली आए हैं। ठीक है, ऐसे कम से कम और भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब डालता तो आप बोलते कि ये तो डायरेक्ट है ही नहीं, आप तो वैसे ही बोल रहे हो। ठीक है, और उसका कोई बेनिफिट नहीं था, बट स्टिल 67 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली हैं। उसके बाद आने वाले चीज़ें मैं मैथ की भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैथ का जो है 67 क्वेश्चंस, ये जो डायरेक्ट अपने सोर्स से आए हैं। 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैथ के। अब मैथ का ऐसा होता है ना कि आप डायरेक्टली मान लो हमने कोई क्वेश्चन सोल्व करा दिया, तो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस नेग्लिजिबल है बिल्कुल। बट जो टॉपिक हमने कवर कराए थे उन सभी टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चन आपके आए थे, 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के। मैथ और रीजनिंग का आपका जो क्वेश्चन थे, ठीक है, 16 क्वेश्चन टोटल आपके आए थे। तो 13 क्वेश्चन हमने जितने भी 5-6 वीडियो लेक्चर आई थिंक डाले थे, एक रीजनिंग का था और 5 मैथ के थे। तो 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो सारे के सारे आपके वीडियो लेक्चर से कवर हो रहे थे मैथ के। ठीक है, और ऋषभ सर हैं आपके असिस्टेंट कमांडेंट ITBP, सर ने जो है आपको मैथ और साइंस बहुत अच्छे से कवर कराई थी। तो वहाँ से कितने सारे आपके क्वेश्चन आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे 51वां क्वेश्चन है, 52 है, 53 है, 55 है, 76 क्वेश्चन है, ये आपके सभी जो है हमारे नोट से कवर थे। क्वेश्चन नंबर 75 और 54 जो है ये हमने कवर नहीं कर पाए थे उन 2 टॉपिक्स को, तो ये क्वेश्चन हमने मेंशन किए कि हमारे सोर्स से नहीं थे। नेक्स्ट आपका है 77 है, 79 है, 95 है और 97 और 98, ये सभी के सभी जो हैं जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे हमारे मैथ के लेक्चर में कवर हैं। जिसको भी डाउट है आप जाके बात कर सकते हो टॉपर से डायरेक्टली। उनके ईमेल ID सॉरी उनके जो इंस्टाग्राम हैंडल्स के लिंक जो है PPT में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, CAPFSC 2022 एग्जाम कंप्लीट 1 ईयर कोर्स जो है हमारा बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। बट अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हमें डेली मैसेज करते हैं, ऑलमोस्ट 20 से 30 मैसेज डेली में रिसीव करता हूँ कि सर 2022 का कोर्स शुरू करिए। सिर्फ आप लोगों से एक ही सजेशन लगा लो, या बड़े भाई की उससे वो लगा लो, छोटे भाई की उससे लगा लो। एक ही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, खुद से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो 200%। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी, आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं, किसी और की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप NCERT की बुक
और रेफरेंस बुक लिस्ट की फ्री वीडियो जो है आपकी 2022 के लिए कैसे तैयारी करें, बहुत ही जल्दी शायद कल या परसों तक आपके आ जाएगी। अपने स्टार्ट कर दो। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है आज के दिन। दे जस्ट वॉन्ट कि हमारे एडमिशन हो जाए, दैट्स इट। कोई मतलब नहीं है बच्चों के करियर का कैसे क्या होगा, ठीक है। फ्री गाइडेंस अवेलेबल, आप किसी टाइम भी, जितने भी टॉपर्स मेरी टीम के हैं आप किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं प्रॉपर एक सभी जो हमारे टॉपर्स हैं उनको एक PDF फॉर्मेट में बिल्कुल बना के भेजूंगा। आप किसी से भी ले सकते हो, आप हमसे भी ले सकते हो कि घर पे बैठ के खुद से तैयारी कैसे करें। बट इनकेस अगर आपको, बहुत सारे बच्चे फिर वही हैं कि कोई ऐसा हो जो हमारे ऊपर मॉनिटर करे हमें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए फिर हम हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपका पूरा 1 साल की जो है प्रिपरेशन कराएंगे और बहुत ही लिमिटेड बच्चों को हम बैच में पहले लेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहना। विद इन 1 वीक जो है आपका सारा का सारा वो आ जाएगा, ठीक है। वी नो यू हैव गॉट आवर बैक्स, थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर बिलीविंग इन अस। और ये जितना भी जो हमने काम किया है, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के अंदर ये कोर्स शुरू किया था। जब हमने अपने टीचर से बात करी थी तो स्टार्टिंग में लगा कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, इतना सारा कंटेंट बनाना है, डेवलप करना है। बट आई अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ माई टीचर्स, ऑल ऑफ माई कलीग्स, कि इन्होंने इतनी मेहनत करी और परफॉर्मेंस आपके सामने है। 80 क्वेश्चन जो है वो मायने रखते हैं एक एग्जाम के अंदर, और वो भी UPSC एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमारा सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा, वो हर एक वो बच्चा जिसका एक ड्रीम है CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, वो अच्छे से तैयारी करे। डजेंट मैटर कि हमारे पास आए या खुद से करे, गाइडेंस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा अवेलेबल रहेगी, डोंट वरी एट ऑल। सो अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत। मी परवीन सैनिक, साइन ऑफ। जय हिंद।